वेलकम बैक टू बर्मन आई केयर सेंटर। मैं हूं डॉक्टर किया बर्मन। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, एंड दैट इज लेसिक। लेसिक क्या होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कौन करवा सकता है, दिस इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अगर आप चश्मा पहनते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं और उसके बिना नहीं देख सकते तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने चश्मे से थक गए हैं तो लेट अस टॉक अबाउट लैसिक, और आप लैसिक करवा सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में हम बात करते हैं। लैसिक होता क्या है? लैसिक मतलब आपकी जो आंखों की जो काली पुतली है, कॉर्निया, इसकी शेप को चेंज कर दिया जाता है लेज़र रेज के द्वारा, जिससे आपका जो लाइट रेज है वो आपके रेटिना पे फोकस कर सके और आप बिना चश्मे, बिना किसी कॉन्टैक्ट लेंस के क्लियर देख सकें। यही होता है लैसिक। अब लैसिक करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हर एक चीज़, हर एक सर्जरी के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं, वैसे लैसिक भी एक ऐसी चीज़ है। दो आजकल लैसिक सर्जरी बहुत एडवांस्ड हो गई है और अच्छे सर्जन के द्वारा, अच्छी मशीनों के द्वारा अगर लैसिक सर्जरी करवाई जाए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। बट छोटी छोटी कुछ माइनर प्रॉब्लम्स जैसे कि ड्राई आइज़ या हेलोज इन द नाइट जब आप ड्राइव कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जिसको बहुत ईजीली करेक्ट भी किया जा सकता है और वो आपका बॉडी आराम से उसको ईजिली एडजस्ट भी कर लेता है। तो अगर आप इन सब को जानने के बाद भी लैसिक करवाना चाहते हैं तो लेट अस टॉक अबाउट कि कौन कौन लैसिक कर सकता है। आर यू अ गुड कैंडिडेट फॉर लैसिक सर्जरी? लेट्स नो अबाउट दैट। सबसे पहला पॉइंट, आपकी उम्र 18 या 18 से ऊपर होनी चाहिए और आपका जो ग्लास पावर है वो 1 साल से ऊपर कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि सेम रहना चाहिए, पावर बढ़ते नहीं रहना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, आपकी आंखों में कोई आई डिजीज़ जैसे कि यूवियाइटिस, ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी आंखों को बाद में डैमेज हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का भी हमें प्रॉपरली एक आई डॉक्टर के साथ चेकअप करवा लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि अगर आपकी डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी है या ऐसी कोई कंडीशन है तो डायबिटीज़, ऑटो इम्यून कंडीशंस को कंट्रोल करके या फिर उनको ट्रीट करके हमें लैसिक कराना चाहिए। और अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद, जब आपका ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब आपका पावर स्टेबल होता है, उसके बाद लैसिक सर्जरी करानी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इस दौरान आप लैसिक सर्जरी ना करवाएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी आंखों में लैसिक हो सकता है कि नहीं, तो हमें सबसे पहले एक टेस्ट करना होता है जिसमें आपकी कॉर्निया की कर्वेचर को चेक करते हैं और आपकी कॉर्निया की थिकनेस को चेक करते हैं। इस टेस्ट को कहा जाता है टोपोग्राफी। इसको हम चेक करने के बाद आपको बता देते हैं कि आपकी कॉर्निया सेफ है कि नहीं, इसमें कोई केरेटोकोनस नाम की कोई बीमारी का थोड़ा सा भी चांस है कि नहीं। अगर ये नहीं है और आपकी कॉर्निया की थिकनेस अच्छी है तो आप डेफिनेटली सेफली लैसिक करवा सकते हैं एंड गेट रिड ऑफ योर ग्लासेस अगेन। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आपको लैसिक या किसी भी रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर, यानी कि चश्मे के पावर हटाने की किसी भी प्रोसीजर के बारे में कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।